Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था विक गुस्से से अपने मन में सोचता है ये फिर से उसी तरह की साजिश है। यहाँ तक कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में भी आसानी से तुम्हारी तरह स्मोक को फाड़कर नया बना सकता था। मैं आप में से 10 लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ और एक को तो छोड़ ही दो। और वो अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी ताकत का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा। और वो एनी से बोलता है एनी मुझे अचानक से इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। जिस पे एनी बोलता है क्योंकि ये ओमेगा वर्स है जिसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला अनडिसिप्लिन्ड लीडर, दूसरा बीटा होता है जो कि बीच में मंडराता है और तीसरा ओमेगा जो हमेशा सेफ होता है। और बोलता है उल्फा के दमनकारी फॉर्मोन्स बाकी के 2 समूहों में डर और अधीनता को भड़काएंगे। और वो वी से बोलता है स्पेशली आप जैसे ओमेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वी और उस पर्सन को देखते हैं जो कि वी से बोल रहा होता है डरो मत, तुम्हें अच्छा फील होगा। और हम देखते हैं वी की हालत खराब होती जा रही है और वो अपने मन में सोचता है मैं अपनी ताकत कम होती हुई महसूस कर सकता हूँ। क्या ये दमनकारी हार्मोन्स की वजह से होने वाली अधीनता है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ओमेगा का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और हम देखते हैं वो पर्सन वी के करीब आ रहा होता है तो वी उसे जोरदार मुक्का मार देता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए सोचता है इस हार्मोन्स हायरार्की को नर्क में भेज दो। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ जो भी सबसे अच्छा कर सकता था वो था उसे गिरा देना। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो पर्सन खड़ा होकर बोलता है तुम बहुत शैतान हो, मैं तुम्हें अच्छा बनना सिखाऊंगा। जिस पे वी विंडो से बाहर देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और वो इतना सोचकर वहाँ से कूद जाता है। ये देखकर वो पर्सन बोलता है कूदो मत और अपने मन में बोलता है वो उस बड़े आदमी का फियोंसे है, उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही भी नीचे कूदता है तो नीचे खड़े बॉडीगार्ड उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और एक दूसरे से बोल रहे होते हैं हमें उसे पकड़ना ही होगा किसी भी तरह से। तो दूसरा बोलता है रुको, भागना बंद करो। तो कोई बोलता है इस तरफ से उसके पीछे जाओ। तभी भी एक कार का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और बोलता है माफ़ करे प्लीज़, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ छिपने दे। एक बॉडीगार्ड भागते हुए बोलता है मुझे लगता है वो इसी रास्ते से गया होगा। तभी लियू बोलता है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। जिस पे वी शॉक्ड होकर सोचता है ऐसा भारी दमनकारी हार्मोन्स दुनिया में कौन है। और वो लियू को देखकर सोचता है वो मुझे पिछली दुनिया के मिस्टर जेके की याद दिलाता है, क्या ये वो ही है। तभी एनी वी से बोलता है टारगेट मिल गया, करेंट टारगेट ऑफ एक्शन लेवल एट 0%। वी खुश होकर सोचता है जैसा मैंने सोचा था। मिस्टर लियू वी से बोलता है चलो जाओ यहाँ से। वी अपने मन में सोचता है वो कितना डरावना है और वो उसके फेस को टच करते हुए बोलता है इतनी जल्दबाजी मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री राइड मांग रहा हूँ। और इतना बोलकर वो लियू को किस कर लेता है जिस पे लियू वी के फेस को टच करते हुए सोचता है मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए। इसकी वजह मैं ये क्यों चाहता हूँ कि वो मेरे करीब आए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इससे हमें पता चलता है कि ये जेके है तो हम इसे जेके ही बुलाएंगे। जेके का ड्राइवर जेके को देख के वरीड होते हुए सोचता है हे भगवान, वो पर्सन सचमुच निडर है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने मिस्टर लियू को किस करने की हिम्मत की है जो कि कमांडर ऑफ एम्पायर है। सबको पता है कि मिस्टर लियू ओमेगा से नफरत करते थे।
फिर भी इस ओमेगा ने उन्हें जबरदस्ती किस की। जरूर इसे मरने का शौक होगा। तभी जेके उस ड्राइवर से बोलता है जाओ यहाँ से, जिस पे वो ड्राइवर कार से उतरते हुए बोलता है ओके सर। और हम उसके बाद देखते हैं जेके वी की नेक को टच करने लगता है और उसे हक करके सोचता है बहुत अच्छा, बहुत फैमिलियर। और वो उसे स्मेल करके बोलता है ये चेरी की स्मेल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।